किसके? शाक वंश के। कहे क्यों नहीं है? जब हम इतिहास के बारे में अपना पूरा जानते हैं। मुझे भी, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे ऐसा इतिहास थोड़ी के नहीं बारे में कि दूसरा आदमी बड़ा बन गया तो भाई बाप के बाप तो मैं कह रहा हूँ कि जिस शाक जिसके बाप के बारे में इतिहास के बारे में, तो इसी तो मैं कह रहा हूँ कि उसके बारे में मैं जानता हूँ। ये गडरिया है भैया। आप गडरिया तो उसके प्रमाण भी तो दीजिए। चंद्रगुप्त इसका मौर्य इतने गडरिया है। महावंश हैं, मेरे पास तो महापरिनिर्वाण प्रमाण सूक्त तक है। है। मैं ठीक तो है तुम्हें ना? प्रमाण का बता दूंगा, सामने बता दूंगा, जी मोर लिखते हैं। मैं तो बहुत कुछ बता। मैं आपसे जब बार बार बोल रहा हूँ कि भैया महावंश में 18 पृष्ठ पे आप पढ़ लीजिए, मध्यम निकाय में आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना? ऐसी कितनी आपको हम बुकों के नाम बता दें, कपिलवस्तु के शाक के, इस पुस्तक को आप पढ़ लीजिए। कितनी ऐसी, और वो मध्यम निकाय को 89 श्लोक को पढ़ निकाय लीजिए। माने क्या होता है? क्या निकाय? निकाय? मध्यम हाँ, निकाय जो है भगवान निकाय बुद्ध। माने क्या होता है, पहले ये बताएं। अरे निकाय माने क्या होता है? भगवान हाँ, बुद्ध के जो सूत्र लिखे गए हैं उसको क्रम बाई क्रम नाम दिया गया है। तो निकाय शब्द कहाँ से आया है, ये किस भाषा का है? निकाय निकाय शब्द पाली भाषा है। है? पाली भाषा है, पाली। नहीं है, नहीं है। तो कौन सी भाषा मुसलमानों है? में निकाय बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मुगलों में। मैंने कहा उसका निकाय हो गया है, वो जानते हो? निकाह, सुनिए, वो निकाह होता है, समझ गए ना? विवाह, हाँ, वो निकाह होता है। तो यही वो है। कब? अरे भैया वो निकाय है, मध्यम निकाय। ठीक है ना? मुगल मुगल अभी आए भारत में। भगवान बुद्ध 2500 पहले की बात है ये। मुगल तो अभी आए जब वो देखो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तब भारत में मुगलों की स्थापना हुई थी। मुगलों की अभी कितने दिन हो गए? 500 साल हुई मात्र मुगलों के शासन को। 500 साल में पता है कितना परिवर्तन हुआ, आदमी की शक्ल नहीं दिखती है। 500 साल में इतिहास को बताने बदलने में कितने लोग हो जाते हैं। मतलब 500 बदल तो मतलब भगवान बुद्ध का वो 2500 साल है अबे की है का? हाँ, बदल दिया जाता है, चतुर लोग लिखा लेके बदल देते हैं, तुम जैसे लोग। अरे भैया चतुर लोग। अरे भैया क्या होता है, तुम बहुत बन जाते हो, दूसरे को गड़रिया रोकने में तो बड़ा मजा आता है। अरे गडरिया तो नहीं गाओगे, सुनिए, तुम बहुत कैसे बन जाओगे? समाज के जो महापुरुष हैं उनकी आप तुम बहुत गाथाएं बन जाओगे, कीजिए, लेकिन तुम बहुत ये बन थोड़ी जाओगे। नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप मतलब उसके नाम के आगे तुम बहुत गडरिया किसने शब्द लगा बनाया, दिया तुम और आप बहुत बन शब्द जाओगे रूप में। गड़रिया। अगर उसने गड़रिया गाना गा दिया तो तुम बहुत नफरत करने लगे। हम गाना गाने से भैया नफरत थोड़ी नहीं कर रहे हैं उसके। वो किससे कर रहे हो? गाना गाने से थोड़ी नहीं नफरत कर रहे हैं, गडरिया शब्द लगाने से नफरत कर रहे हैं हम। तुम्हारे पिताजी क्या लिखते थे, पहले बताओ। तुम्हारे तो हम पता, ये तीन चौथी पीढ़ी के नाम बताइए आप, फिर हम क्या? पूछेंगे तुमसे तब क्या लिखते थे तुम्हारे पिताजी। जब तुम शिक्षित नहीं थे तो तुम्हारे पिताजी क्या लिखते थे? नहीं, बता, पापा शिक्षित नहीं थे तो मतलब उनको किसी को अपने खानदान के बारे में क्या पता लिखते थे नहीं है। तुम्हारे पिताजी? हैं? बताए मैं। चौथी पीढ़ी बता दो आप। पापा क्या डॉक्टर है लिखते हमारे। थे? क्या लिखते थे उस समय तुम्हारे पिताजी? कब? तुम्हारे पिताजी के बाबा क्या लिखते थे? क्या बौद्ध लिखते थे तब क्या? अरे वो नहीं लिखते थे, हमने तो उनकी विचारधारा को फॉलो तो किया। ऐसे तुम तो फिर चूतिया कैसी बातें क्यों करते हो? अरे पहले वो तमीज से काहे कि बात वो करो, समझ गड़रिया रहे हैं ना? लिखेगा। पहले तमीज से बात कीजिए। तो तभी से तुम करिए बात। तमीज से जानकारी ध्यान रखना। फोन लगा लिया हमारे पास में। फिर तुमने रोक लगाने के लिए सुनिए, गड़रिया को क्यों रोका? उसको डांट रहे थे। पहले सुनिए, पहले इतिहास को पढ़िए, उसके बाद में हमसे बहस कीजिए। तुमसे ज्यादा होशियार पढ़ा हूं मैं इतिहास को। कितना कितना पढ़ाई लिखाई कर लिया आपने? कितने अंगूठा टेक हूं मैं तेरे से ज्यादा। इतिहास क्या होता है? इतिहास किसे कहते हैं? पहले ये बताइए कितना जानते हो तुम, किसके बारे में जानते हो? पूछूं कुछ को। इतिहास किसे कहते हैं मुझे ये बता दीजिए। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास किसी के को जनक कौन है? डाल दिया जाता है उसका इतिहास किया जाता है। क्या हो जाता? किसको मर्डर कर दिया जाता है उसका इतिहास बनता है। अच्छा, उसका इतिहास बनता है। तो हाँ। ये सब रोज मर्डर हो रहे हैं तो इनको इतिहास बनेगा हुआ है। इतिहास बनता है उसका, वो जेल जाता है, उसने भलाने को मार दिया है। अरे इतिहास तो होता ही है। ये इतिहास की परिभाषा है। तो क्या होता है? इतिहास के जनक ने यही उनकी परिभाषा दी है। इतिहास के जनक पता है कौन है? अरे मैं नहीं जानता, बताओ दद्दा को, हमें पता नहीं है। अरे तुम तो बताओ कौन से? आप आराम से बात कर रहे थे, आराम से बात करते। आप तो तो आराम से चूतिया और ये शब्द आप तो गाली गलौज कर रहे हो। गाली गलौज तो अपने आप को बौद्ध लिख रहे और दूसरे को गड़रिया गाने से तुम रोक रहे। तुम्हारे बाप को कैसे पता था कि हम बौद्ध हैं? हेलो, तुम गाने पे क्यों रोक लगाई तुमने? उस बच्चे को क्यों धमकाया? गाने पे रोक नहीं लगाई है। उसको गड़रिया कहने से क्यों रोका? वो उसमें लिखा है आराम। सुन लो, उसको लिखा है तुम्हें संसद भवन कितना कर सकते हो, संसद भवन में जाइए, उसको मिटा दीजिए। नहीं, एक जगह लिख दिया तो मतलब सेफर्ड बॉय मतलब केवल है वो एक जगह। सेफर्ड बॉय का मतलब चरवाहा होता है, समझ गए ना? तो तुम्हें कैसे पता था कि बौद्धों के, तुम जब बौद्धों में आते हो नहीं, तुम उस जाति के नहीं, तुम बौद्ध लिख रहे हो। तुम उस जाति से भी नहीं हो, तुम बौद्ध लिखने लगे। सुनिए, पहले इतिहास को पढ़िए, उसके बाद में हमारे पास पढ़ा इतिहास, मैंने पढ़ा इतिहास। अध्ययन करने के बाद हमारे पास में कॉल करना। मुझे इतिहास का पता है। अरे तुम्हें इतिहास को तो हमें पता है ना कि तुम्हें इतिहास पता है आपको।
हाँ, मैं मुझे इतिहास का पता तुमसे ज्यादा है। हमें हमें बस यहीं तो पता चलेगा ना कि हाँ, आपको कितना इतिहास पता है। तो इसमें तो हमें तुम्हारा पता लगा कि तुम कितने इतिहासकार हो। अरे दूसरे को भैया तुम क्यों? बौद्ध लिखते हो कि हम अच्छा, बौद्ध हैं। और वो गडरिया गाने में लगा, तुम गडरिया क्यों लगा दिया एक महान पे? बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे हम भी तुमसे। बौद्ध तुम्हारे कौन थे? बौद्ध हमारे पूर्वज हैं, बुद्ध हमारे नहीं, पूर्वज हैं। आप ठीक है बौद्ध ना? थे। सम्राट अशोक के आप पूर्वज हैं, कैसे इसका थे? मतलब है जितनी बुक, जितना इतिहास पढ़ाया जा रहा है ये सब गलत है, इसका मतलब। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा इतिहास क्या बौद्धों में लिखा है? किन्होंने? तुम्हारा क्यों नहीं लिखा है? नहीं लिखा। तुम्हारे बाबा का कहाँ लिखा? बौद्ध बताइए हमको, आ जाइए, कहाँ जाए हम तुम्हारे। नहीं, मतलब तो मतलब जो गडरिया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तुम्हारे तुम्हारे पापा ने लिखा है क्या? हमारे पापा ने लिखा, हमारे बाप ने लिखा है। तो फिर हमारे भी बाप ने लिखा है। पर तुम क्यों, तो पर तुम्हारे बाप ने तो मेरे भी, उसको क्यों रोकते हो तुम? क्यों उस, रोका तुमने उसको? उसको क्यों कौन रोक रहा है, लेकिन क्यों? उसके नाम के आगे गडरिया शब्द क्यों तो लगा रहे लगेगा हैं भाई? गड़रिया लगेगा, गड़रिया लगेगा, तुमको रोकने वाला है? बोल। अरे भैया पहले तमीज से बात कीजिए। अब बदतमीजी हो गई तेरी को। अरे यार क्यों यार मैं अभी? तमीज सिखा दी, बस इतनी बहुत है। ये कह रहा हूँ भैया कि जैसे हमारे एक समाज इतना है गड़बिया का कि आप गिनती नहीं गिन गिनती नहीं, बचोगे नहीं, कहाँ हो तुम? अच्छा। हाँ, कितनी गड़री है, इतिहास पूरा बदला नहीं हुआ है। नहीं तो मतलब हम बचेंगे नहीं तो मतलब क्या कर दोगे तुम मुझे? कर नहीं देंगे, लेकिन ये समझिए कि गडरिया शब्द के बहुत लोग रहते हैं, कई जातियां भी लिखते हैं, मोर लिखते हैं, कहीं कोई अपने आप को बता रहे कि वो मोर नहीं है, वो गडरिया नहीं। आपको आपसे अरे तो आप उसके उसके जानता प्रमाण हूं। भी तो दीजिए, उसके प्रमाण दीजिए। उसके मैं प्रमाण इतिहास विद्यालय में स्कूल, दे रहा हूँ, मैं सुनिए, प्रमाण देता हूँ कि विद्यालय में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब उसे बदलना पड़ेगा। पूरा तुम तो बदलना पूरा पड़ेगा। वंश बदल रहे हो, इसका मतलब सम्राट अशोक भी गडरिया थे। बिल्कुल है, स्पष्ट है, गडरिया है। अच्छा, तो फिर जिसको इतिहास पालनहार बाप होता है, सुनिए, जिसका पालक पिता होता है वो उसका कर्म उसी में जाता है, उसी को वो काम करने लगता है। एक बात तुम कैसे बताओगे कैसे काम अरे करना? भैया जो सुनिए, आगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो जो वंश के नहीं है उनके पीछे पड़े हो। जब पाल वंश का कितना शासन चला है, गोपाल पाल से लेकर जो 750 में एक बात बताइए, उसने हैं? एक बात बताइए, किसी नादान बच्चे को, किसी अज्ञान बच्चे को किसी अन्य से संगत करी जाए तो क्या वो अपने लक्षण बता सकता है? क्या? बता। एक बच्चा पैदा हुआ हम्म। और उसको अन्य जाति में उसको विलय कर दिया, उसके रहन सहन उसी में पालन पोषण किया, तो आप क्या बता सकते हो उसको? क्या कहोगे उससे? नहीं, किस अच्छा वो बालक बालक नहीं, बालक की माँ नहीं जानती है क्या? बालक की माँ क्या खत्म हो गई थी? नहीं, नहीं, ये बताइए बालक की माँ क्या खत्म हो गई थी? रमा मौर्य क्या खत्म हो गई थी क्या? देखिए, जिसके संरक्षक में रहता है उसको उसी का माहौल रहता है। अरे भैया उसको तो मतलब तुमने ये देखा है कि कई एक बच्चे हैं जिनको दूसरी जगह पर लोग गोद लेके रहते हैं, लेकिन उस बच्चे को वहां पता रहता है कि हमारी मम्मी फलाने जगह की है, कि वो हमारी मम्मी भी है लेकिन हमें जो गोद ले हैं। जिन्हें उसको पता कैसे नहीं पता पड़ता, रहता है? उन्हें पता नहीं पड़ता। जो नहीं नादान बच्चों को पता नहीं पड़ता हम किसके बच्चे हैं। नहीं, बाद में, अरे जब नादान है तब थोड़ी नहीं पता है, बाद में उनको कैसे पता चलता है? अरे जब नादान उनको पता है, वो नहीं, उनको कोई पता नहीं मिलता, फिर कैसे बता पाओ? मैं तुमसे कहना, तो प्रैक्टिकली तुम आ जाओ, तो अपना बच्चा लेके आ जाओ अबोध, और फिर तुम 20 साल पीछे पूछ लेना उससे, हम बता देंगे कि तुम पूछ लेना ये तुम्हारा कैसा बच्चा है। अरे भैया लेके वो जाओ। अच्छा उस बच्चे को मैं बताया तुम्हारे नहीं बच्चे जाता को क्या? जाओ, मेरे पास में रखूंगा, सुनिए, मैं चंद्रगुप्त अपनी मौर्य बात की रखूंगा। सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य की माँ क्या खत्म हो गई थी जो उन्होंने हाँ, बताया नहीं उससे? या उसके और काफी लोग जो मिलने वाले थे वो आपके रिश्तेदार हैं, हम अपना बच्चा छोड़े आए हैं, इसका मतलब जो रिश्तेदार हैं हम, हमारे और तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनसे संपर्क दूर हो गए क्या? ये तुम्हारी चतुरता तो हम यहाँ, तैसे तो मैं कह रहा हूँ कि आप गलत कहना है आपका। ये तो उस वक्त था जिसके घर में रहती उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी संतान भी हो सकती है, ये तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं हो सकती? अरे उसकी पत्नी कैसे हो सकती है, ये क्यों कह रहे हो? उसकी पत्नी है। क्यों नहीं हो सकती? उसकी पत्नी क्यों है? उसके क्यों घर नहीं हो में सकती? शरण दी है। अरे क्यों नहीं हो सकती, अरे ये आप बताइए। ये उसकी पत्नी के रूप में अरे इससे क्यों भी नहीं हो आप उस सकती? पाल समाज के उसका इतने अच्छे व्यक्ति के ऊपर आप तो दोषारोपण कर रहे हो। अरे उसके पति नहीं है तो क्यों नहीं हो सकती, मैं पूछ रहा हूँ। इसका मतलब पाल समाज के जो लोग हैं उनकी नजर ऐसी है कि दूसरे की महिलाओं को रखने के लिए, जो नहीं, हारी नजर दुखियारी तुम मिले उसको लोगों की रखने के गलत लिए है। ऐसा कर रहे हैं क्या? तुम लोगों की नजर गलत है कि ये अगर बढ़ रहे हैं, इनको नाम बढ़ रहा है तो इसलिए इनको बंद किया जाए, तुम लोगों की ये नजर है। अरे भैया तुम अपने आप हमारी को ये बहुत लिख सकते हो, तुम अपने आप को सुनिए, बहुत बता अगर सकते हो। हमारी सुनिए, अगर हमारा ये हो तो हम पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में बात न करें, जिन्होंने मैं जो सच्ची कह रहा हूँ, रामायण की मैं रचना की रामास्वामी रचना की है। तेरा नाम मैं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये अच्छा, ना हो तो तुम नहीं, अपने पेरियार आप को बहुत रामास्वामी लिखने नायकर लगे। को आप जानते हो? जानते हो पेरियार रामास्वामी नायकर को? मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ।
मैं मैं तो तो इसीलिए तो नहीं, पेरियार रामास्वामी नागर के बारे में पढ़िए। नागर कौन होते हैं? क्या? नायर क्या है? अरे पेरियार रामास्वामी नायकर उनका नाम है। नायकर क्या है उनका, बताइए पहले। अरे नायकर, नायकर वो पता है आपको कहाँ के रहने वाले हैं वो? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हैं बताइए आप। मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं। ये पता नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो बस जब पता नहीं है तो फिर क्यों उनके ऊपर बहस अरे कर रहे हो मुझसे? वो मोर लिख रहे हैं, वो गडरिया लिख रहे हैं, वो नायकर लिख रहे हैं, फिर कैसे माने हम? भाई वो गडरिया वो- नहीं है, तो हम कैसे मान कर लें उनको? भाई तो तुम प्रमाण भी तो दो। तुम्हारे तुम पास क्या तुम प्रमाण तुम है? इसका मतलब तुमसे जो विद्यालय पूरी पूरी विकिपीडिया कह रही है। तुमसे पूछ रहा हूँ कि सुनिए सुनिए पेरियार सुनिए तो रामास्वामी नाम सुनिए ले, तो तो सुनिए वो पहले। गडरिया है? विकिपीडिया कह रही है, ये सब गडरिया किताबें कह रही हैं, बुद्ध के ग्रंथ विकिपीडिया कह कहाँ रही से आई? हैं, विकिपीडिया में किसने बनाया, किसने विद्यालय में बनाया? पढ़ाई जाने पीडीपी की बुकें कह रही हैं, आईएसपीसीएस की परीक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है। के बारे में तो पूछ रहा हूँ, उन्हीं के बारे में तो पूछ रहा हूँ। तुलसीगत रामायण में लिखा है, तामे तुम कह रहे हैं ढपोल संग, उसका हम खंडन करते हैं। बिल्कुल खंडन करते हैं। हाँ, वो मतलब की बात को खंडन करोगे? क्यों? वो हमने खंडन किया तो बुरा लगा तुमको? नहीं, नहीं तो नहीं उसमें उसमें तुलसीदास जी उसमें लंका का भी जिक्र दिया है, लंका कांड है। लंका का इसमें निर्माण कब हुआ इसमें पता है इसमें आपको? भी देखा कार है वो, मनोज बघेल, उसने गडरिया कहा और सही कहा उसने। वो जानकार है, वो पढ़ा लिखा है, उसने गाय का है, वो तो वो गाय पढ़ा लिखा है पहले। वो खुद नहीं जान रहा है, वो खुद कह रहा वो है तो कि जानता मुझे है। कुछ नहीं पता है। वो जो तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो? जिस है, आदमी ने गाया उसे पता नहीं है, तुम बता रहे हो कि नहीं वो पढ़ा लिखा है, वो कह पता रहा है हूँ, मुझे कि पता उसने है, सही गाया है। वो मुझे खुद कह पता रहा है है कि उसके भैया बारे मुझे जो कोई जानकारी नहीं है। देखा है आपने उसको? में। मैंने कहा उसके बारे में मुझे पता है। उसके बारे में पता है। वो खुद कह रहा है कि भैया मुझे जानकारी नहीं है। अरे वो नहीं कहेगा, वो तुम उन्होंने जिस दिया, उन्होंने गाना दिया लिख के, नाम मैंने ले गा रहे दिया। वो खुद कह रहा है, देख लिए पहले मैंने देख लिया है। उसका इंटरव्यू देखिए। वो खुद कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, और आप बहस कर रहे हो उस बात देश पर। इसलिए कर रहे हैं कि तुम बौद्ध के वंशज हो, बौद्ध लिख सकते हो, शाक वंशज हो, लेकिन कभी उसने गडरिया बोला तो तुमको बड़ा बुरा लगा है। भैया सुनिए, पहले आप इतिहास का अध्ययन कीजिए। मैंने कर लिया इतिहास का अध्ययन तो। अरे आपने इतिहास का अध्ययन किया? मैंने जितने भी इतिहास समझता हूँ कि तुम कितने चोरों की बात करते हो। भैया आप कितना इतिहास पढ़े लिखे हो हमें बस यहीं से पता चल गया है, ठीक है ना? मुझे पता पड़ गया तुम कितने इतिहासकार होगे। चलिए ठीक है, जब आप इतिहास पढ़ लीजिए उसके बाद हमारे पास में कॉल कीजिए, ठीक है? जब आप मैंने प्रमाण हो पढ़ लिया, आपके पास मैंने में, पढ़ ठीक है? लिया, लेकिन जो मत करना। अब तो वो लिखे और वो गाएगा, वो तो खूब हाँ, गडरिया। गाएगा तब जेल जाएगा, अभी तब पता चलेगा ना। तुम जेल जाने दो, तुम कराएगी को मुकदमा दर्ज कराएगी। हाँ तो अभी उनको पता है, फिर गाना उन्होंने प्राइवेट क्यों करने लगी फिर? अरे मैं तो कह रहा हूँ गाना गाना गाएगा वो तो। नहीं, गाना गाएगा वो। उनसे तो पूछो वो गाएगा कि नहीं गाएगा। वो तो गाएगा। अरे वो गाएगा, वो गाना तो प्राइवेट कर रहा है। हाँ तो वो उसे गाएगा। अपनी बात पे इतना भरोसा, फिर क्यों प्राइवेट कर रहा है? ये तो देखो, बताइए। नहीं, राजनाथ आप सिंह पे बताइए। केस लगेगा, वो खुद राजनाथ वो, सिंह पे केस लगेगा, सुनिए, केस तो राजनाथ सिंह पे भी लगेगा। वो खुद सुनिए, इतिहास के साथ में छेड़छाड़ में के मुकदमे में जेल जाएगा तब पता चलेगा उसे। उन पे राजनाथ सिंह पे केस करवा देंगे हम लोग तो, अरे क्योंकि उनने भी गडरिया कहा। अच्छा, और क्या? राजनाथ पे केस आप करवा दोगे? क्या भाई, वो गडरिया उनने कहा है, अच्छा, नहीं बोला क्या? सही है, तो अच्छी बस बात बोल, है। हम तो ये जब समझ ने बोल जब दिया आप तो। इतिहास पढ़िए, दूसरे दूसरे ने क्या कह दिया है सुनिए। किसी बात को तब मानो तर्कों पर, बुद्ध कहते हैं किसी बात को तब मानो तर्कों पर खरी उतर जाए, बुद्धि विवेक से होके बाद जब खरी कसौटी लग जाए। सबसे देखिए पहले बुद्धि विवेक की बात करे, तुम पूछ रहे थे, मैं तो बुद्ध के नाम से नाम लिखता हूँ, मैं बौद्ध लिखती हो तुम। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, बुद्धि विवेक से होके बाद जब खरी इसे तो कसौटी मैं लग जाए, बुद्धि किसी विवेक से बात हो को तब तो मानो जब बौद्ध लिख। दिमाग पे खरी उतर जाए। आपने बोल तो दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य वंशज हैं, जी गडरिया हैं, लेकिन उनका इतिहास दे नहीं पाए हैं, है, इतिहास है केवल बोल उसका। दिया दूसरे से। अब दूसरे ग्रंथ में अब सम्राट अशोक स्वयं अपने आप को लिख रहे हैं, अपने सभी शिलालेखों में भगवान बुद्ध के वंशज लिख रहे हैं, और साकिया पुत्र लिख रहे हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो वो अपने उसने लिखा हुआ शिलालेखों में लिख रहे हैं, उनके शिलालेख पढ़े जा रहे हैं, पूरे इतिहास में पढ़ाया जा रहा है, विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। और क्या आप, लिखा? इसका मतलब आपने केवल चंद्रगुप्त मौर्य से दिमाग लगाया। बस वही लगाएगा, हमारा जहाँ दिमाग सही चलेगा, हाँ भाई, नाम तो बताओ की जगह बोलेंगे हम। भाई बस वही दिमाग लगाया, आगे दिमाग लगाया नहीं कि आगे कहाँ कहाँ आगे कहाँ तुमसे तक क्या है। आगे तुमसे पूछ रहे हैं ना, इसीलिए तो फंस गए को फंस गए? पूरे। तुम फंसे, हम थोड़ी फंसे हैं। या तो हमारे ऊपर केस कर दो। हमने आपसे इतनी बहस की, आप तुम हमारे ऊपर तुम्हारे केस पर कर केस दो। करेगी, तुम बौद्ध के का वंशज होगे, शाक वंश तोड़ गई तुम। अरे भैया, तुम शाक वंश नहीं हो, शाक लिखते तुम बौद्ध लिख रहे, क्या तुम बौद्ध भगवान बन गए क्या तुम? तुम क्यों क्यों ये फालतू की बहस मत करो। जब आप इतिहास की जानकारी कर लो उसके बाद हमारे पास में कॉल करना, ठीक है? बौद्ध लिख रहे हो, ठीक है ना? हमारे तुम पास बौद्ध लिख इतना रहे हो, टाइम नहीं है, हम पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। नहीं तो तुम बौद्ध लिख रहे हो। अरे भैया, जब हम बुद्ध को मानने वाले हैं
मानने वाले तो अलग चीज है, लेकिन लिखने में क्या अंतर? तो अरे बोल लिखने तो, में क्या अंतर है? बाबा साहब लिखे हुए हैं। क्या लिखे? क्या बाबा लिखे? क्या लिखे हैं? क्या लिखे? तुमको नहीं पता है? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं अरे है। भैया आपको कुछ नहीं पता है। आपको पता होता तो फिर हमसे ही क्यों पूछते यार एक बात। मैं तो इसलिए पूछता हूँ कि वो नहीं जानते तो पूछेंगे हम। नहीं नहीं जानते तो फिर ये तो तभी बौद्ध तो के फिर हैं, तो फिर बौद्ध बहस भी क्यों वंशज है कर रहे क्या? हो? तो फिर एक तो भाई वंशज है। बात, एक तो दुनिया में कुछ जानते नहीं, दूसरी कोई बताते ही मानते नहीं। हाँ तो मान जाएगा, मानेंगे। तुम बौद्ध लिख लोगे, दूसरे को गड़िया रोकने गाने में रोक दोगे। हाँ तो भैया तो गवाइए ना, फिर गाना क्यों प्राइवेट कर रहे हैं? उनको अपनी बात पे इतना भरोसा है, वो खुद कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, और तुम बहस कर रहे हो उनके ऊपर। गावेगा गाना, गाना गवेगा तो गवाओ ना। वो तो गाएगा। हाँ तो गाएगा, उनसे तो पूछो वो गाएगा कि नहीं गाएगा। वो अरे तो वो गाना तो प्राइवेट कर रहा है, उसी तो पूछे और पुछाई वो हमारी। खुद कह रहा है मुझे कोई जानकारी नहीं है। भैया हम कुछ जानता ही नहीं है। आपके पास फोन लगाया, अब फिर बात में उनसे बात करके आपको फोन लगाया। चलिए ठीक है, नंबर दे दीजिए मुझे भी उनका दोबारा। हाँ, वो दे वाला देंगे, नंबर तो नहीं लग रहा है। दोबारा दे देंगे। बोल दीजिए नंबर, अभी बोलिए। ये हमें उसको पता नहीं, उसका बता दूंगा उसको। नंबर आपको, जैसे आपसे बात हुई तो आपके पास होगा वो नंबर। हाँ हमारे पास में नंबर है उसका 78 79 0। बस लगा लेना। वो नंबर लग कहाँ रहा है? तो अब मेरे को क्या पता है क्यों नहीं लगा रहा वो। हम पता है वो नंबर, तो वो उसका लग ही नहीं रहा। उसका नंबर है 78 79 0 83 682। यही तो है, यही था मेरे पास नंबर। क्या? ये नंबर तो यही है ना उसका। हाँ यही नंबर है, तो ये लग कहाँ रहा है? अब तो नहीं लगा तो मैं क्या करूं? क्यों क्यों नहीं लगेगा? जब उसे अपनी बात पे भरोसा है, फिर क्यों नंबर बंद किया है? बड़ी वो जाए थाने में, कोर्ट में मुकदमा दायर करे। जानते। क्या? आप केस करो। चलो यार, तुम तो केस करो आपके ऊपर। नहीं हम ये कहाँ कह रहे हैं। केस करिए तुम। भरोसा है तो वही वो केस करें लोगों के ऊपर कि भाई हमारे ऊपर टिप्पणी उठाई जा रही है, बल्कि फोन स्विच ऑफ किए, गाना प्राइवेट कर रहे हैं। केस करो ना तुम उसके ऊपर। क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं है, जितनी जानो उतनी तानो। तो उतनी तो तुम नहीं तान रहे, तुम बौद्ध के वंशज हो गए, तुम ज्यादा तान रहे। तुम बौद्ध के खानदान के हो गए तुम। भैया बौद्ध वंशज चीज अलग होती है, खानदान वंश ये चीज अलग है, और बौद्ध वो चीज अलग है, समझ रहे ना आप? वो बुद्ध के विचारों को जो फॉलो करेगा वो भी बुद्ध है। तो तुमने काल के रामा सुनिए, पेरिया रामा स्वामी नागर बौद्ध नहीं है क्या? ललित सिंह यादव बौद्ध नहीं है क्या? बाबा साहब बौद्ध नहीं है क्या? तुमने क्यों लगा दिया गडरिया? क्यों लगाया तुमने ये? क्यों लगा? अरे गडरिया, जब वो गडरिया हुए तभी तो गडरिया लगाओ जाए। ये तो है वो बहस कर रहे हो आप फालतू की। पाल वंश का रहा, पाल वंश का इतिहास रहा। पाल ही गडरिया है, पाल वंशों से वंशज है वो। भैया पाल वंशों का इतिहास लगा रहा है, तो पाल वंश का पहला राजा का ही नाम बता दीजिए आप। पालों के बारे में इतनी जानकारी है तो कौन था पहला राजा? पालों का शासन कब प्रारंभ हुआ बताइए मुझे। ये पाल वंश कैसे पहले? पाल वंश का क्या इतिहास है? नहीं आप मुझे वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। पाल वंशों का पहले राजा का नाम बता दीजिए आप। किसका? सुनिए सुनिए पाल पैदा हुआ। सुनिए, पाल वंश के जितने भी राजा थे वो सभी राजा बुद्धिस्ट थे। आज के तरीके से वो राजा नहीं थे। उस समय के पाल वंश के राजाओं को मैं बहुत मानता हूँ, पढ़ता हूँ उनके बारे में, ठीक है ना? अरे नहीं पढ़ते तुम भैया मैं एमए कर रहा हूँ, ठीक है ना? सोचो तुम अंदर। पापा डॉक्टर हैं, और मैं ऐसे ही थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? बिना पढ़े कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। आपके पास सही नहीं है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को बुरा धमकाया। जेल जाओगे ये बोला तुमने। अरे भैया बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे जेल। और धरने क्यों दिए जा रहे हैं अब? तो जाने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे तुम क्यों रोक रहे हो उसको? जाने दो। हम रोक कहाँ रहे हैं? तो फिर क्यों बोल रहा उसके? हमने उससे ये बोला कि भैया आपने ऐसा क्यों गाया, वो तो ये कह रहा भैया मुझे पता ही नहीं है, ठीक है ना? तुमने क्यों बोला उसके बारे में? जैसे जैसे वो बात कर रहे थे उन्हें कोई पता था, जैसा तुमको नहीं कुछ पता है। देश आजाद है, कोई किसी से कुछ भी लिख सकता, कोई डर नहीं, कोई भी बोल सकता, कहीं कुछ नहीं। हाँ कोई कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अरे भैया संविधान की चीज अलग है, ठीक है ना? तुमने बौद्ध को समझ लिया। तुम्हारे क्या पूर्वज बौद्ध थे क्या? बौद्ध धर्म को पहले से मानते थे? अरे भैया तो अरे भैया कहा पहले नहीं कह रहा हूँ, आपके चौथी पीढ़ी बता दो आप बौद्ध धर्म नहीं मानते हो। क्या? आपके बाबा यानी पूर्व बौद्ध धर्म नहीं मानते थे? अरे भैया तुम बाबा बुद्ध धर्म नहीं मानते थे, हम मानते हैं ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके बाबा नहीं, धर्म पे और वंश से अंतर नहीं है क्या? धर्म अपनी जगह पर है। आदमी अभी सीमा इधर आई है, सीमा इधर मुस्लिम, सुनिए मुस्लिम धर्म में थी, अब वो हिंदू धर्म में पहुंच गई है। तो क्या हो गया? तो मतलब तो क्या वो उसकी वंशज हो गई? उसके देखो क्या नाम है इसके सचिन के, अभी वो ये कहेगी हम इनके वंशज हैं, तो क्या वो वंशज हो गई? पूछ रहा हूँ
वो मानव कैसे काबर पर मुस्लिम कैसे थे कि कैसे मुस्लिम है? अरे भैया कैसे हिंदू बन कौन जाएगी झोपड़ी पता लड़ा ही है जब तुमको कुछ पता ही मैं नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो मुस्लिम है, तुमने कहा मुस्लिम, हिंदू कैसे बन गई वो? मुंह से कहने से हिंदू बन गई? कर्म करने से हिंदू बन गई? कैसे हिंदू बनी बताइए? अरे भैया तो हिंदू वो बन गई है, कैसे बनी वो बताइए? तो क्या उसका परिवर्तन, क्या उसके शरीर से? तुम ये बताइए उसका उसका धर्म परिवर्तन हो गया, उसका अरे, वंश परिवर्तन हो गया क्या, उसका अंश परिवर्तन हो गया जो उसके शरीर में है मुस्लिम, वो परिवर्तन वंश हो गया क्या? परिवर्तन हो गया, उसका नहीं खून निकल गया। नहीं, तो भाई तो तुमसे पूछ रहा हूँ, उसका खून निकल गया, वो उनके उनसे उनके अंश से पैदा है मुस्लिम कौन के। निकल गया क्या? तो भाई तो तुमसे कहना चाह रहा हूँ, तो अरे क्या निकल गया? हम चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके मतलब सूरज के घर में जन्म ले लिया तो क्या वो गडरिया हो गया? तो तुम्हें वो तुम्हें तो कैसे पहले ही तो पता सर्वश्रुद्ध कि मौर्य उसके रानी गर्भवती थी। अरे पहले सुनो, उसके वंशज में जो पैदा होगा उसके अरे भैया सुनिए, वो पहले आप जानकारी कीजिए, उसके बाद में मेरे पास में कॉल जानकारी कीजिए, तो ठीक है मैंने ना? बोला है, हमारे पास इतना टाइम नहीं फालतू का दिमाग लगाने का। तैसे तो मैंने बोला है कि जिसके वंशज जिसके घर में पैदा हुआ उसी का नाम। सुनिए पहले जानकारी कीजिए, उसके बाद में मेरे पास कॉल कीजिए, हाँ ठीक है? मैंने तो बात करी है ना, ठीक है जानकारी तो बोला मैं। ठीक है, काटिए फोन। तुम काट दो, हमारे पे नंबर कैसे कटाते?